मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज एक और क्लास लेकर एक और टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो हमारी जो बुक जो है एसएसटी की, वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वो कौन सी बुक है? वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हमने जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, और ये चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे जो है वो कंटिन्यू जा रहा है। इसके बच्चों हमने बहुत सारे पहले जो है इस चैप्टर के जो हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर का नाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो है ये आज नया टॉपिक लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो इसका हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक हमने टॉपिक इसका किया था, वो टॉपिक का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको करवाया था वो आपने घर जाकर उसको देखा होगा या पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक को किया था, व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज, ये किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके क्या फंक्शन होते थे, वो भी हमने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, वो कौन कौन सी चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फेस करती है। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी की चैलेंजेस होती थी। उसके बाद बोलता था कि वो क्या कहते हैं कि जो परिवारवाद जो होता था, कि एक ही परिवार के जो है लोग जो है वो वही रूल करते थे, पार्टी में वही पोजीशन लेते थे। तो वो भी हमने पढ़ा था इसमें। तो दूसरा उसके बाद जो है हमने और भी बहुत सारी जो है चैलेंजेस इसकी पढ़ी थी। ये टॉपिक जो है कौन सा था? चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके बाद जो है आज नया चैप्टर मीन्स नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, और उस टॉपिक का नाम है रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज so that they perform their function well। अब बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन करने की, उनमें तब्दीली लाने की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि वो जो अपना काम जो है ठीक ढंग से करें। मीन्स कि आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट आर द वेरियस रिफॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स रिफॉर्म्स जो है वो करने जरूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी वजह से हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसको ताकत मिले, स्ट्रेंथन हो जाए, और वो जो अपना काम जो है वो ठीक ढंग से करें किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रिफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको जो है फोर्स किया जाता है रिफॉर्मेशन लाने के लिए। तो कुछ विलिंग होती हैं और कुछ विलिंग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है रिफॉर्मेशन लाने के लिए। ये आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसमें। तो बोलता वो कौन कौन से रिफॉर्म्स है, सबसे पहले उन रिफॉर्म्स को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से हमारे इंडिया में, वो इंडिया में हमारे कौन कौन सी जो है सुजेशनें दी गई हैं या एफर्ट्स लगाए गए हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनमें जो है रिफॉर्म लाया जाए, उसमें तब्दीली या चेंजेस लाए जाए। सबसे पहले नंबर 1 रिफॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ। बोलता है नंबर 1 जो है, मैं चलो इसको मैंने लास्ट में लिखा है, अब इसको डिफेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपने इसमें पढ़ना है कि डिफेक्शन होता क्या है। बोलता है चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए डिफरेंट पार्टी। देखो इसमें क्या होता है कि ये भी एक मसला हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर कोई
लीडर या एमएलए या एमपी जो है वो क्या होता है कि वो किसी एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है और वो एक रिप्रेजेंटेटिव, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। लेकिन ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंस, ड्यू टू द पार्टी में कुछ बहुत सारे लीडरों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ मामले आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी को वो चेंज करता है। तो बोलता है इसके लिए जो है क्या कानून लाया गया है कि बोलता है इसमें क्या हुआ कि ये कानून ने बताया कि अगर भी कोई भी एमपी या एमएलए जो है, शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेटर। वो क्या किया कि अगर वो एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है या जीतती है, तो बोलता है कि वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है जो उसने जीता था, जिससे जिस पार्टी से वो अपनी लेजिस्लेटिव सीट जो है वो खो देगा। मीन्स कि उसका कोई हक नहीं होगा उस लेजिस्लेटिव सीट को कंटिन्यू करना। तो एक ये चेंज लाई कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है, एमपी हो या एमएलए हो, अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है जीतने के बाद, तो बोलता है जिस पार्टी से वो जीता था, जिस सीट से वो जीता था, वो सीट जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी। नंबर वन ये है। दूसरा इसको डिफेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं। बोलता है कि एक कानून बनना चाहिए। देखो ये सारी चैलेंजेस जो है वो कौन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फेस करते हैं। बोलते हैं एक कानून लाना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स, देखो जो हमने चैलेंजेस में पढ़ा था कि इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं पार्टी के अंदर। इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं पार्टी के अंदर, बहुत सारे मामले होते हैं जो लीडर जो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। बोलता है कि हमें बोलता है क्या करना चाहिए कि ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, पार्टी के बीच में, लीडरों के बीच में, उसको रेगुलेट करे, उसको देखे। देयर शुड बी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पार्टी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पार्टी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, जैसे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह पार्टी का अपना 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 कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा किसको, इसको लीडर्स को, जो उस पार्टी के लीडर हैं। तब जाकर जो है जब रूल्स एंड रेगुलेशन का किसी पार्टी के होंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हर पार्टी के मेंबर को फॉलो करना पड़ेगा, तो पार्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। तो बोलते हैं एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक किस्म का एक पार्टी का हेड या जज होना चाहिए कि अगर विद इन द पार्टी के लीडर्स में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, उनको हल करने के लिए जज की वहां पे तैनाती। जज मीन्स कि कोई एक लीडर को जो है चुना जाना चाहिए, जो एक अथॉरिटी होगी, जो पार्टी के मामला जो भी होंगे उस तक जाएंगे और वो बाद में जो है उस मसले का जो है वो हल निकालेगा। तो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं एक हाईएस्ट पोजीशन होनी चाहिए, और बोलते हैं एक ओपन इलेक्शन होना चाहिए। एक मीन्स विद इन द पार्टी के अंदर इलेक्शन। देखो जो भी हाईएस्ट पोस्ट होती है, तो हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट पोस्ट है तो वो कुछ लीडर जो है वो पोस्ट को ऑक्युपाई कर लेते हैं, और दूसरे लीडर की वो बात नहीं सुने, मतलब जो भी डिसीजन होगा तो वही लेंगे। लेकिन हाईएस्ट की पोस्ट के लिए भी पार्टी के अंदर जो है, जैसे सेक्रेटरी होता है या प्रेसिडेंट होता है उसका पार्टी का, तो बोलता है उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन जो है, इलेक्शन के थ्रू जो है हाईएस्ट पोस्ट को जो है वो फिल करना चाहिए, किसकी पार्टी का, किसी भी पार्टी का। नंबर टू पॉइंट, देखो बोलता है कि हमने पढ़ा था जेंडर में, कास्ट में और रिलीजन में, वुमेन्स के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी उसका बताया गया है कि देखो अगर हमारा इतना पोर्शन ऑफ वुमेन जो है, इतनी पॉपुलेशन लोगों की, औरतों की है, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो बोलता है एटलीस्ट वन थर्ड टिकट्स ऑफ द पार्टी शुड बी गिव टू द वुमेन। बोलता कम से कम वन थर्ड जो 1/3, एक तीसरा हिस्सा जो है वो किसको मिलना चाहिए, औरतों को मिलना चाहिए। मतलब किसके, टिकट्स का, सीट्स का बंटवारा होना चाहिए। मीन की एक जो है एक रिजर्व्ड सीट होनी चाहिए किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ताकि उनकी भी हिस्सेदारी जो है उस पार्टी में हो। ऑल्सो देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग। देखो पार्टी के बहुत सारे डिसीजन होते हैं, विद इन द पार्टी में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो बोलता है औरतों की भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर औरतों को 1/3
जो दे दिया है हिस्सेदारी पार्टी में, लेकिन उनको से कोई राय नहीं ली जाएगी, उनका डिसीजन मेकिंग में कोई हिस्सा नहीं होगा, तो वो फिर इंटरनल डिफरेंस आ जाएगा पार्टी के बीच में। इसलिए क्या होता है कि बोलता है 1/3 जो है वुमेन्स को सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, और डिसीजन कोटा होना चाहिए वुमेन्स के लिए। और बोलता है डिसीजन पार्टी का कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसको डिसीजन लेने के लिए भी किसका जो है जिम्मेवारी होनी चाहिए, मेंस की वुमेन्स की उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब बोलता है कि एक और इसका जो है रिफॉर्मेशन लाना बड़ा जरूरी है। दिस शुड बी स्टेट ऑफ फंडिंग ऑफ द पार्टी इलेक्शन। देखो इलेक्शन तो होते हैं, पार्टी के इलेक्शन होते हैं, तो बोलते उसमें एक स्टेट को उसमें क्या करना चाहिए, फंडिंग करना चाहिए, पैसा देना चाहिए। लेकिन पैसा नहीं जरूरी, वो तेल का खर्चा भी दे सकते हैं, या दूसरा जो है उनको इन द फॉर्म ऑफ कैश भी दे सकते हैं, जो उनका ट्रैवल करना जो होता है, इधर उधर जाना होता है, तो उसका खर्चा जो है वो उसको बताना पड़ता है, ये देना पड़ता है। अब बोलते हैं एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है एक ऑर्डर पास किया है कि बोलता है जो मनी और क्रिमिनल्स केस जो है, मींस की पार्टी में जितने मेंबर्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि एक उन लीडर्स ने उन जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उनको एफिडेविट लिख के देना है, और एफिडेविट लिख कर ये देना है कि हम किसी भी क्रिमिनल केस में जो है इन्वॉल्व नहीं है, या किसी भी जो है इन्फ्लुएंस जो मनी का इन्फ्लुएंस हमारे पास नहीं है। बोलता है ये करना, उन्होंने एफिडेविट फाइल करना और अपनी प्रॉपर्टी की फुल डिटेल उनको जो है ड्यूरिंग द इलेक्शन जो है अपनी प्रॉपर्टी की फुल डिटेल जो है वो देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि उसमें छानबीन की जाती है कि कोई इसमें क्रिमिनल जो है वो तो नहीं पार्टी में है, या जो है कि कोई ऐसा बंदा है जिसके पास जो मनी का इस्तेमाल, देखो हमने पढ़ा था ना यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है ना, चैलेंजेस, यूज ऑफ चैलेंजेस जो थी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, तो बोलता है उसमें भी हमने क्या किया था कि बोलता है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि एफिडेविट लिख के दो और अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो फुल डिटेल दो। उसके बाद बोलता है जो भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसका भी जो है पूरा का पूरा ब्यौरा जो है पूरा का पूरा जो हिसाब किताब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता। तो ये रिफॉर्मेशन जो है ये लाना जो है बहुत जरूरी है, किसके लिए कि अगर हमने एक पॉलिटिकल पार्टीज को, हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा बनाना है, अच्छा फंक्शनल बनाना है ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से करे, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इनको रिफॉर्मेशन करने की जरूरत होती है। और रिफॉर्मेशन जो है जैसे मैंने 4-5 बातें आपको बताई, इसी सेक्टर में रिफॉर्मेशन लानी बड़ी जरूरी है। एक तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसको जो है मसला हल करने के लिए कोई इंटरनल मतलब कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पार्टी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है और उसको एक जज माना जाता है, और जो वो डिसीजन देगा तो बाकी पार्टी के मेंबर को मानना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1/3 ऑफ सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन्स, मींस जो टिकटें हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, किसके लिए, वुमेन्स के लिए होनी चाहिए। और बोलता है डिसीजन मेकिंग में भी वुमेन्स का हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है हमने पढ़ा कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए, स्टेट फंडिंग पार्टी के इलेक्शन के लिए होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफेक्शन चेंज ऑफ वन पार्टी, मीन्स की एक रिप्रेजेंटेटिव या एक लीडर जो है वो एक पार्टी से चुनकर जाता है, लेकिन बाद में इंटरनल डिफरेंस की वजह से वो पार्टी को चेंज करता है, तो वो उसके लिए एक पनिशमेंट है कि वो पीछे जो है वो अपनी जो जिस लेजिस्लेटिव सीट से वो जीता था या पार्लियामेंट्री सीट से जीता था उसको वो छोड़नी पड़ती है। तो ये आज का टॉपिक था कि reforms to strengthen political parties so that they perform their function well. Thank you.